सभी को सादर जय श्री सीताराम। हम सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से अयोध्या कांड श्रवण कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ जी और माता भवानी जी की असीम कृपा है और मेरे रघुनाथ जी और मेरी मैया जानकी जी की अपार कृपा हमारे ऊपर बरस रहा है, जो उनकी चरित्र गाने का सौभाग्य मिला है। आप सभी अपने आप को धन्य माने कि भगवान जी के चरित्र अपने इस कान में श्रवण करने का मौका मिल रहा है। चाहे कहीं भी हो, किसी भी तरह से हो, तो आने वाले समय में हमें अपने सनातन धर्म को और भी आगे तक लेके जाना है। उससे पहले हमको अपने ग्रंथों को ही श्रवण करना पड़ेगा, ताकि हम अपने सनातन धर्म को खुद अच्छी तरह से समझ सके कि क्या है। आइए हम सभी इसी ग्रंथों के अनुसार अपने घर के संस्कारों को बचाते हुए आने वाली पीढ़ी उन सब के लिए यही शिक्षा मिलेगा। तो दैनिक अपने घर में अपने पुराने ग्रंथों को निकाल कर पढ़िए। भगवान श्री रघुनाथ जी का कृपा अवश्य मिलेगा, जो आज इस कलह के समय में भगवान सहायता करेंगे। जय सीताराम। आइए आज के प्रसंग को हम सभी श्रवण करते हैं। भाव भक्ति चित्त लगा के श्रवण करें। उससे पहले भगवान श्री रघुनाथ जी और माता जानकी जी के चरण में ये विनती है। आइए सभी एक साथ विनती करते हैं। जय जय सीताराम। सीताराम चरण राति मोरे, सीताराम चरण राति मोरे, अनुदीन वड़ाओ अनुग्रह तोरे, अनुदीन वड़ाओ अनुग्रह तोरे, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहूँ सोवेगी में दास हूँ तोरा, करहूँ सोवेगी में दास हूँ तोरा। सीताराम राम राम सीता राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। श्री पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए हम सभी
भाव भक्ति चित्त मन लगा के आज के प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। जय सीता। भाई ही लावहु धोख जानी अजु काज बड़ मोही, सुनी सरोष बोले शुभट वीर अधीर न हो। उसने कहा, हे भाइयों, धोखा ना लाना अर्थात मरने से ना घबराना। आज मेरा बड़ा भारी काम है। यह सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोल उठे, हे वीर अधीर मत। ये निषाद राज गुहू जी ने अपने सेना के साथ वार्तालाप करते हुए राम प्रताप नाथ बल मोरे, करहि कटक विनु भट विनु घोरे। जीवत पाओ न पाछे धराही, रंड मुंडमय मेदिनी करही। दीख निषाद नाथ बल टोलू, कहेउ बजाऊ सुझाऊ ढोलू। एत न कहत चीक भई बाए, कहेउ सगुनिय न खेत सुहाए। कहेउ सगुनी अनखेत सुहाए। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। हे नाथ, श्री रामचंद्र जी के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भरत की सेना का बिना वीर और बिना घोड़े की कर दे। एक एक वीर एक एक घोड़े को मार डाले। जीते जी पीछे पांव बना रखेंगे, पृथ्वी को रंड मुंडमयी कर देंगे, सिरों और धड़ से छा देंगे। निषाद राज ने वीरों का बढ़िया दल देखकर कहा, जुझाओ मतलब लड़ाई का ढोल बजाओ। इतना कहते ही बाईं ओर छींकू। शकुन विचारने वालों ने कहा कि खेत सुंदर है, जीत होगी। बूढ़े को कहा सगुन विचारी, भरत ही मिलिय न होई हरारी। राम ही भरत मनावन जाही, सगुन कहई सभी ग्रहु नाही। सुनी गुह कहई नीका कह बूढ़ा, सहसा करी पचिताई विमूढ़ा। भरत सुभाऊ सीलु बिनु बूझे, बड़ी हित हानि जानी बिनु जूझे। बड़ी हित हानि जानी बिनु जूझे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। एक बूढ़े ने शकुन विचार कर कहा, भरत से मिल लीजिए, उनसे लड़ाई नहीं होगी। भरत श्री रामचंद्र जी को मनाने जा रहे हो। शकुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं है। यह सुनकर निषाद राज गुहू ने कहा, बूढ़ा ठीक कह रहा है। जल्दी में बिना विचारे कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते हैं। भरत जी का शील स्वभाव बिना समझे और बिना जाने युद्ध करने से हित की बहुत बड़ी हानि है। दोहा। गहु घाट भट समिति, सब लेव मरम मिल जाय। बूझ मित्र अरि मध्यम गति, तस तव करिहाउ आय। अतएव हे वीरो, तुम लोग इकट्ठे होकर सब घाटों को रोक लो। मैं जाकर भरत जी से मिलकर उनका भेद लेता हूँ। उनका भाव मित्र का है या शत्रु का या उदासीन का, यह जानकर सब आकर वैसा उसी के अनुसार प्रबंध कर। लखन स्नेहु सुभाय सुहाए, बेरु प्रीति नहीं दुरई दुराए। अस कही भेट संजोवन लागे, कंदा मूल फल खग मृग मागे। मीन पीन पाती न पुराने, भरी भरी भार कहारन आने।
मिलन साजु सजी मिलन सिधाए, मंगल मूल सगुन शुभ पाए, मंगल मूल सगुन शुभ पाए। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उनके सुंदर स्वभाव से मैं उनके स्नेह को पहचान लूंगा, वैर और प्रेम छिपाने से नहीं छिपते। ऐसा कहकर वह भेंट का सामान सजाने लगा। उसने कंदमूल, फल, पक्षी और हिरन मंगवाए। कहार लोग पुरानी और मोटी पहिना नामक मछलियों के भार भर भर कर लाए। भेंट का सामान सजाकर मिलने के लिए चले तो मंगलदायक शुभ शकुन हो मिले। देखी दूरी ते कही निज नामो, कि मुनि सही दंड प्रणामो। जानी राम प्रिय दीनिय शीशा, भरत ही कहे बुझाई मनीषा। राम सखा सुनी संदनु त्यागा, चले उतरी मगत अनुरागा। गाऊ जाति गुनाऊ सुनाऊ, किन्न जोहार माथ महिलाई। गाऊ जाति गुहनाऊ सुनाई, किन्न जोहार माथ महिलाई। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। निषाद राज ने मुनिराज वशिष्ठ जी को देखकर अपना नाम बतलाकर दूर ही से दंडवत प्रणाम किया। मुनिश्चर वशिष्ठ जी ने उसको राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और भरत जी को समझाकर कहा कि यह श्री राम जी का मित्र है, यह श्री राम का मित्र है। इतना सुनते ही भरत जी ने रथ त्याग दिया। वे रथ से उतरकर प्रेम में उमंगते हुए चले। निषाद राज गु ने अपना गांव जाति और नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेक कर जोहार दोहा करत दंडवत देखी ते ही भरत लिन्न और लाय। मनहु लखन सन भेंट भई, प्रेम न हृदय समाय। दंडवत करते देखकर भरत जी ने उठाकर उसको छाती से लगा लिया। हृदय में प्रेम समाता नहीं था, नहीं है मानो स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट हो गई। भेंटत भरत ताहि अति प्रीति, लोग सिहाई प्रेम के रीति। धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सुरस राही ते ही भरी सही फूला। लोक वेद सब भांति ही नीचा, जासु छाह छुई ले सीचा। ते ही भरी अंक राम लघु भ्राता, मिलन पुलक परिपूरित गाता। मिलन पुलक परिपूरित गाता। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। भरत जी गुह को अत्यंत प्रेम से गले लगा रहे हैं। प्रेम की रीति को सब लोग सिहार है, ईर्ष्यापूर्वक प्रशंसा कर रहे हैं। मंगल की मोल धन्य धन्य की ध्वनि करके देवता उसकी सराहना करते हुए फूल वर्षा रहे। वे कहते हैं जो लोग और वेद दोनों में सब प्रकार से नीचा माना जाता है, जिसकी छाया के छू जाने से भी स्नान करना होता है, उसी निषाद से अंकवार भरकर हृदय से चिपट कर श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत जी आनंद और प्रेम वश शरीर में पुलकावली से परिपूर्ण हो मिल रहे हैं। राम राम कही जे जमुहाई, तिनहि न पाप पुंज समुहाई। यह ती राम लाई उरलीना, कुल समेत जग पावन कीना। कर मंगना सजलु सुर सरी परई, तेहि को कहु शीस नहीं धरही। उलट नाम जपत जगु जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।
जो लोग राम राम कहकर जवाई लेते हैं, अर्थात आलस से भी जिनके मुंह से राम नाम का उच्चारण हो जाता है, पापों के समूह कोई भी पाप उनके समान सामने नहीं आते। फिर इस कुह को तो स्वयं श्री रामचंद्र जी ने हृदय से लगा लिया और कुल समेत इसे जगत पावन, जगत को पवित्र करने वाला बना दिया। कर्मनाशा नदी का जल गंगा जी में पड़ जाता है, मिल जाता है, तब कहिए उसे कौन सिर पर धारण नहीं करता। जगत जानता है कि उल्टा नाम मरा मरा जपते जपते वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो। दोहा स्वपच सबर खस जमन जड़ पावर कोल किरात, राम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात। मूर्ख और पामर चंडाल सबर खस यवन कोल और किरात भी राम नाम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। नहीं अचरजु जुगा जुगा चली आई, केही नदी ने रघुवीर बड़ाई। राम नाम महिमा सुर कहई, सुनि सुनि अवध लोग सुकुलहई। राम सखही मिली भरत सप्रेमा, पूछि कुशल सुमंगल खेमा। देखी भरत करसीलु स्नेहु, भानि शादते ही समय विदेहु। भानि शादते ही समय विदेहु। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, युग युगांतर से यही रीति चली आ रही है। श्री रघुनाथ जी किसको बड़ाई नहीं दी। इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कर रहे हैं और उसे सुन सुनकर अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं। राम सखा निषाद राज से प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने कुशल मंगल और क्षेम पूछी। भरत जी का शील और प्रेम देखकर निषाद उस समय विदेह हो गया, मतलब प्रेम मुग्ध होकर देह की शुद्ध भूल गया। सकुच स्नेहु मोदु मनवाड़ा, भरत ही चितवत कटक ठाड़ा। धरि धीरजु पद वंदी बहोरी, विनय सप्रेम करत कर जोरी। कुशल मूल पंद पंकज पैकी, मैं तिहु काल कुशल निज लेकी। अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोटि कुल मंगल मोरे। सहित कोटि कुल मंगल मोरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उसके मन में संकोच, प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया कि वह खड़ा खड़ा टक टक लगाए भरत जी को देखता रहा। फिर धीरज धरकर भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगा। हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरण कमलों को दर्शन कर मैंने तीनों लोक में अपना कुशल जान लिया। अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों पीढ़ियां सहित मेरा मंगल कल्याण हो। दोहा समुझी मोरी कर तुति कुल प्रभु महिमा जी जो न भजई रघुवीर पद जग विधि वंचित। मेरी करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में देख विचार कर, अर्थात कहाँ तो मैं नीच जाति और नीच कर्म करने वाला जीव और कहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र। पर उन्होंने मुझे जैसे नीच को भी अपनी अहेतु की कृपावश अपना लिया। यह समझकर जो रघुवीर श्री रामचंद्र जी के चरणों का भजन नहीं करता, वह जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया है। कपटी कायर कुमाति कुजाति, लोक वेदवाहे रसव भांति। राम की न आपना जबहि ते, भयहु भुवन भूषण तबहि ते। देखी प्रीति सुनि विनय सुहाई, मिले बहोरी भरत लघुभाई। कही निषादनी जनाम सुवानी, सादर सकल जोहारी रानी। सादर सकल जोहारी रानी। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।
मैं कपटी कायर कुबुद्धि और कुजाती हूँ और लोक वेद दोनों से सब प्रकार से बाहर हूँ। पर जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया है तभी से मैं विश्व का भूषण हो गया। निषाद राज्य की प्रीति को देखकर और सुंदर विनय सुनकर फिर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उससे मिले। फिर निषाद ने अपना नाम लेकर सुंदर नम्र और मधुर वाणी से सब रानियों को आदरपूर्वक व्यवहार की। जानी लखन समदेही असीसा जियहु सुख सय लाख वरीसा निरखि निषादु नगर नर नारी भय सुखी जनु लखनु निहारी। कहि लहे हुए ही जीवन लाहु भेंट हो राम भद्र भारी बाहु। सुनी निषादु निज भाग बड़ाई प्रमुदित मन लई चले उलेवा। रानियां उनसे लक्ष्मण जी के समान समझकर आशीर्वाद देती है कि तुम 100 लाख वर्ष तक सुखपूर्वक जियो। नगर के स्त्री पुरुष निषाद को देखकर ऐसे सुखी हुए मानो लक्ष्मण जी को देख रहे हैं। सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इसी ने पाया है जिसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने भुजाओं में बांध कर गले लगाया। निषाद अपने भाग्य की बड़ाई सुनकर मन में परम आनंदित हो सबको अपने साथ लिवा ले चला। दोहा सनकारे सेवक सकल चले स्वामी रूख पाई। घर तरु तर सर वाग वन वास बनाए नहीं। उसने अपने सब सेवकों को इशारे से कह दिया वे स्वामी का रूख पाकर चले और उन्होंने घरों में वृक्ष के नीचे तालाबों पर तथा बगीचों और जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बना दी। शृंगवेरा पुरा भरता दिख जावा भेसने हसवंग शिथिलतावा। सोहत दिए निषाद ही लागू जनु तनु धरे विनयानुरागु। एहि विधि भरत सेनु सब संगा दीखी जाई जग पावनी गंगा। राम घाट कह की न प्रणामु भामनु भगनु मिले जनु रामु। भामनु भगनु मिले जनु रामु। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। भरत जी ने जब श्रृंगवेरपुर को देखा तब उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए। वे निषाद को लाग दिए अर्थात उसके कंधे पर हाथ रख के चलते हुए ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो विनय और प्रेम शरीर धारण की हुई। इस प्रकार भरत जी ने सब सेना को साथ में लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम घाट को जहाँ श्री राम जी ने स्नान संध्या की थी प्रणाम किया। उनका मन इतना आनंद मग्न हो गया मानो उन्हें स्वयं श्री राम जी मिल गए। करहि प्रणाम नगर नर नारी मुदित ब्रह्म माया बारी मुहारी। करिम जनु मागही कर जोरी रामचंद्र प्रद प्रीति न थोरी। भरत कहु सुर सरित वरेनु सकल सुखाद सेवक सुर धेनु। जोरी पानी बर मागऊ सिया राम पद सहज सनेहु। सिया राम पद सहज सनेहु। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं और गंगा जी के ब्रह्म रूप जल को देख कर आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान कर हाथ जोड़कर सब यही वर मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कम ना हो अर्थात बहुत अधिक। भरत जी ने कहा हे गंगे आपकी रज सबको सुख देने वाले तथा सेवकों के लिए तो कामधेनु ही है। हे मैं हाथ जोड़कर यही वंदना मांगता हूँ वरदान मांगता हूँ कि श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। जय जय श्री सीताराम। दोहा यही विधि मजनु भरत करी गूर अनुशासन पाय।
मातु नहानि जानि सब डेरा चले लावा। इस प्रकार भरत जी स्नान कर और गुरु जी की आज्ञा पाकर तथा यह जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुके हैं, डेरा उठा ले चले। जय जय श्री सीताराम। आज का प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल भरत भैया का चरित्र श्रवण करेंगे। भरत भैया अब गंगा पार करेंगे और चित्रकूट की ओर भरत भैया चलेंगे। भरत भैया जब ये गंगा पार करके चलते हैं तो भगवान श्री रघुनाथ जी, माता जानकी जी और भैया लक्ष्मण जी का पांव का निशान देखते हैं। तो उसी रज में भरत भैया लेट जाते हैं। तब माता ने कहते हैं, नंगे पांव चल रहे हैं, माता ने कहते हैं भरत अब घोड़े में सवार हो जाइए। वो माता को बोलते हैं, मैया मैं इस धरती के ऊपर चल रहा हूँ, ये भी मैं अपराध कर रहा हूँ, मेरा स्वामी के बराबर में चल रहा हूँ। मैं तो सिर के बल चलूंगा तो भी उनके बराबर ही नहीं कर पाऊंगा, मुझे उनसे और नीचे चलना है। तो सोचिए, मतलब भरत भैया जब ऐसे बात बोले, माताओं के आंख में अश्रु आ जाते हैं। तो आगे का श्रवण करेंगे। भरत भैया भगवान श्री रघुनाथ जी के पास जाके पहुंचेंगे निषाद राज गुरु के साथ। तो आज का प्रसंग को हमने यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल भरत भैया का चरित्र को ऐसे भाव भक्ति मन चित्त लगा के श्रवण करेंगे और सभी श्री रघुनाथ जी के इस आनंद कंद सरोवर में गोता लगाएंगे। हम सभी नित्य की तरह यही करना है हमें कि जब भी हमारे घर में सब्जियों के छिलका या खाना जो हम बाहर लेके पॉलीथीन में बांध के फेंक के आ जाते हैं, उसको पॉलीथीन में ले जाए, लेकिन वहाँ पॉलीथीन से निकाल कर पॉलीथीन को अलग फेंक आए, ताकि जो गौ माताएं या जो जीव भूखे हैं वो उस पॉलीथीन को ना खाए और आपकी मंगल भी हो। नहीं तो अगर आपकी पॉलीथीन किसी गौ मैया के पेट में गया या किसी भी जीव के पेट में गया, उसका मृत्यु होता है, तो उसकी सारी जिम्मा, मतलब जो पाप है वो आप ही के ऊपर लगेगा और हजारों हजारों करोड़ों हजारों साल तक नरक का यातना देगा। तो इसीलिए आज से हमें सावधान हो जाए और अपनी गलतियों से हम किसी जीव को कष्ट ना दे। जय सीताराम। आइए आज का प्रसंग वहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल फिर मिलते हैं। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय भसहु सुरभु। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।